नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम सभा में। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो यूरोपियन कॉन्टिनेंट है या फिर जो यूरोप का महाद्वीप है उसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं और उनकी कैपिटल यानी कि उनकी राजधानी क्या क्या है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके लिए ये लेक्चर है जिसमें आप जानेंगे कि जो यूरोप में जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनकी जो कैपिटल है वो क्या है और उनकी लोकेशन को भी हम एक बार मैप में देखेंगे। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है आपके लिए। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहले हम मैप में देखेंगे कि जो आपका यूरोपियन कॉन्टिनेंट है उसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं, तो ये जो है आपका 3 कंट्रीज़ आपको सबसे ऊपर देखने को मिलेंगी, जिसका नाम है नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। ये 3 कंट्रीज़ को आप यहाँ मैप पे देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको एक आइसलैंड नाम का जो है आइलैंड देखने को मिलेगा, यानी कि एक द्वीप है। और उसके साथ ही साथ यहाँ पे आपका यूके है, यूनाइटेड किंगडम है। और फिर यहाँ पे आपका आयरलैंड है। और यहाँ पे आपको छोटा सा जो है डेनमार्क देखने को मिलेगा। डेनमार्क को आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसकी वजह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल आपकी कई सारी कंट्रीज़ हैं। इसमें आपका जो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड है और डेनमार्क और आइसलैंड है, इसको जो है हम नॉर्डिक कंट्रीज़ के नाम से जानते हैं। उसके अलावा नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क को जो है हम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ बोलते हैं। उसके अलावा 3 बाल्टिक कंट्रीज़ को आप यहाँ पे देख सकते हैं, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। उसके अलावा आपके यहाँ पे बेलारूस है, यूक्रेन है, पोलैंड है, फिर आपका यूके है, जर्मनी है, फ्रांस है, बेल्जियम है, नीदरलैंड है, स्पेन है, पुर्तगाल है। फिर आपका यहाँ पे इटली है, ऑस्ट्रिया है, चेक रिपब्लिक है, हंगरी है, स्लोवाकिया है, रोमानिया है, मोल्डोवा है, बुल्गारिया है, सर्बिया है। और इसके अलावा बहुत सारी बाल्कन कंट्रीज़ हैं जिसमें आपका ग्रीस है, अल्बानिया है। तो काफ़ी कुछ आपको कंट्रीज़ यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो ये सभी जो हैं आपकी कंट्रीज़ जो हैं यूरोप का पार्ट है। अब हम एक एक करके इनकी कैपिटल को देखेंगे। तो यहाँ पे आप 2 कॉलम देख सकते हैं। तो पहली जो कंट्री है उसका नाम है अल्बानिया। अल्बानिया जो है आपका बाल्कन रीजन में आती है और इसकी कैपिटल है तिराना। फिर आपका है अंडोरा। अंडोरा जो है आपका एक बहुत ही छोटा सा कंट्री है जो आपको देखने को मिलेगा, जो आपका फ्रांस और स्पेन है वहाँ उसके बॉर्डर पे देखने को मिलेगा। और इसकी कैपिटल है अंडोरा ला वेल्ला। ये आपको मैप में उतना क्लियर दिखाई नहीं देगा, लेकिन आप गूगल मैप में देखेंगे तो आपको दिखेगा। फिर है आर्मीनिया। आर्मीनिया जो है आपका, उसकी कैपिटल है येरेवान। ये जो है आपका जो कैसेसियन रीजन है वहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर आपका है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना। तो वियना में आपने कई सारे हेडक्वार्टर को सुना होगा, कई सारे ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर आपको वियना में देखने को मिलेंगे, जैसे कि ओपेक का। उसके बाद है आपका अजरबैजान। अजरबैजान की कैपिटल है बाकू। फिर आपका है बेलारूस। बेलारूस जो है आपका, इसकी कैपिटल है मिन्स्क। बेलारूस को रूस से आप जो है कंफ्यूज नहीं होंगे। फिर है आपका बेल्जियम। बेल्जियम की कैपिटल है ब्रसेल्स। ब्रसेल्स में ही आपका जो है नेटो का जो है हेडक्वार्टर है। उसके बाद है आपकी बोस्निया एंड हर्जेगोविना। इसकी कैपिटल है सैराजेवो। फिर है बुल्गारिया। बुल्गारिया की कैपिटल है सोफिया। फिर आपका है क्रोएशिया। क्रोएशिया की कैपिटल है जग्रेब। फिर है साइप्रस। साइप्रस की कैपिटल है निकोसिया। साइप्रस आप यहाँ पे देख सकते हैं मैप में। ये छोटा सा जो है आपको आइलैंड देखने को मिलेगा यहाँ पे, ग्रीस के जस्ट नीचे। उसके बाद है आपका चेकिया, जिसको चेक रिपब्लिक भी बोलते थे पहले, और इसकी कैपिटल है प्राग। फिर आपका है डेनमार्क। डेनमार्क मैंने आपको बताया था कि ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ का पार्ट है, साथ ही साथ नॉर्डिक कंट्रीज़ का ही पार्ट है। तो इसकी कैपिटल है कोपेनहेगन। फिर है एस्टोनिया। ये एक बाल्टिक कंट्री है और इसकी कैपिटल है तल्लीन। फिर आपका है फिनलैंड। फिनलैंड भी जो है आपका एक नॉर्डिक कंट्री है और इसकी कैपिटल है हेलसिंकी। फिनलैंड में ही आपका जो है नोकिया जो कंपनी है उसका हेडक्वार्टर है। फिर आपका है फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। और फिर है आपका जॉर्जिया। जॉर्जिया की कैपिटल है तबलिसी। ये भी जो है आपका कॉकेशियन रीजन में आता है। फिर है जर्मनी। जर्मनी का नाम आपने सुना ही होगा और इसकी कैपिटल है बर्लिन। फिर है आपका ग्रीस। ग्रीस का पुराना नाम जो है आपका जो है यूनान था और इसकी कैपिटल है एथेंस। फिर है हंगरी। हंगरी की कैपिटल है बुडापेस्ट। फिर है आपका आइसलैंड, जो छोटा सा मैंने आपको एक बताया था जो आइलैंड है, उसकी कैपिटल है रिकजाविक।
फिर है आयरलैंड, आयरलैंड की कैपिटल है डबलिन। फिर है इटली, इटली की कैपिटल है रोम। उसके बाद है आपका आता है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान जो है आपका ये एशिया में आता है, लेकिन कभी कभी जो है इसको यूरोप में भी कुछ लोग मानते हैं। तो ये जो है आपका बॉर्डर पे आता है, तो इसको हम फ़िलहाल अभी के लिए यूरोप में ही मानते हैं, लेकिन है ये एशिया में। तो कजाकिस्तान की कैपिटल है नूर सुल्तान। पहले ये अस्ताना के नाम से जानी जाती थी, लेकिन बाद में जो है इसका नाम चेंज कर दिया गया। फिर है कोसोवो, इसकी कैपिटल है प्रिस्टीना। फिर है आपका लातविया, लातविया जो है आपका एक बाल्टिक कंट्री है और इसकी कैपिटल है रीगा। फिर है लिechtenstein, ये भी आपकी एक छोटी सी कंट्री है जो आपको जो है स्विट्ज़रलैंड और आपका जो ऑस्ट्रिया है उसके बॉर्डर पे देखने को मिलेगी, और इसकी कैपिटल है वाडुज। ये भी जो है आपको गूगल मैप पे ही दिखेगा, इस मैप में नहीं दिखेगा। फिर आपका है लिथुआनिया, लिथुआनिया की कैपिटल है विल्नियस, ये भी आपका जो है एक बाल्टिक कंट्री है। फिर है लग्जमबर्ग, इसकी कैपिटल है लग्जमबर्ग सिटी। फिर है माल्टा, माल्टा की कैपिटल है वलेटा। फिर है आपका मोल्डोवा, मोल्डोवा की कैपिटल है चिसिनाउ। मोनाको, मोनाको की कैपिटल मोनाको ही है। मोनाको एक बहुत ही छोटी सी कंट्री है जो आपको फ्रांस के अंदर देखने को मिलेगी, यानी कि फ्रांस के अंदर आपको एक कंट्री देखने को मिलेगी और उसको मोनाको के नाम से जानते हैं। फिर है मोंटेनिग्रो, मोंटेनिग्रो आपका एक बाल्कन कंट्री है और इसकी कैपिटल है पोदगोरिका। फिर है नीदरलैंड्स, नीदरलैंड्स की कैपिटल है एम्स्टर्डम। फिर है नॉर्थ मैसेडोनिया, तो अभी हाल ही में एक विवाद हुआ था जिसमें मैसेडोनिया का नाम बदल के जो है रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मैसेडोनिया कर दिया गया है और इसकी कैपिटल है स्कोपजे। फिर है नॉर्वे, नॉर्वे का कैपिटल है ओस्लो। फिर है आपका पोलैंड, पोलैंड की कैपिटल है वॉर्सा। फिर है आपका पुर्तगाल, पुर्तगाल जो है आपका उसकी कैपिटल है लिस्बन। फिर आपका है रोमानिया, रोमानिया की कैपिटल है बुकारेस्ट। फिर है रशिया, रशिया जो है आपका यूरोप और एशिया दोनों में आता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो रशिया है वो यूरेशिया जो है रीजन में आता है और इसकी कैपिटल आप लोग जानते ही होंगे मॉस्को। फिर है आपका सैन मैरिनो, ये आपको इटली के अंदर देखने को मिलेगा और इसकी कैपिटल है सैन मैरिनो। फिर है सर्बिया, इसकी कैपिटल है बेलग्रेड। स्लोवाकिया, इसकी कैपिटल है ब्रातिस्लावा। फिर है स्लोवेनिया, इसकी कैपिटल है ल्यूब्लाना। फिर है आपका स्पेन, स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड। फिर है आपका स्वीडन, स्वीडन कैपिटल है स्टॉकहोम। तो स्वीडन का नाम आपने काफ़ी सुना होगा, यहाँ पे जो है आपका जो आपका नोबेल प्राइज़ है वो दिया जाता है। फिर आपका है स्विट्ज़रलैंड, इसकी कैपिटल है बर्न। फिर है टर्की, टर्की जो है आपका एशिया और यूरोप के बॉर्डर पे है, तो इसको जो है हम यूरोप में ही मानते हैं, तो टर्की कैपिटल है अंकारा। फिर है यूक्रेन, यूक्रेन की कैपिटल है क्यू। फिर है यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम जो है आपका इसकी कैपिटल है लंदन। लास्ट में आपका आता है वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी को हम हॉली सी भी बोलते हैं। और ये जो आपका इटली के अंदर जो एक जो पोप लोग रहते हैं उनकी एक कंट्री है अलग से और इसकी कैपिटल है वेटिकन सिटी। तो आज के वीडियो में हमने जो यूरोप में जितनी भी आपकी कंट्रीज़ हैं उनकी कैपिटल क्या क्या है इसको हमने जाना। तो ये जो है आपके लिए आज के वीडियो में बताया गया था। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे कि और भी जो आपके कॉन्टिनेंट हैं जैसे कि एशिया, यूरोप, अफ्रीका, फिर आपका नॉर्थ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ओशनिया, वहाँ पे कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं और उनकी क्या क्या जो है कैपिटल है, तो ये हम जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ चैनल एग्ज़ाम सभा में, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।